नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज तो मार्केट तो ठीक ही चल रहा था, लास्ट का 40-45 मिनट में बेड़ा गर्क हो गया। क्या हो गया भाई? अब देखिए, ठीक जो चल रहा था तो वहाँ पर ही 214 पॉइंट के पास क्लोजिंग दे दिया। तो इसीलिए ना ये हरकत समझ में तो आता है, लेकिन उसको आने में ना टाइम लग जाता है, तो कुछ मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो इसीलिए कोई बात नहीं। इसका कारण क्या था? तो कारण तो पता ही था। तो आप बोलोगे हाँ सर कारण तो पता था, तो क्या कारण था? तो वही सिंपल है, यूएस ईरान का जो चल रहा था, जो हम लोग बात भी किए थे कि क्या हो रहा है। तो ईरान ने, यूएस का आरोप है कि यूएस का हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया, तो अमेरिका तो ठिकाना पे हमला कर दिया। मतलब जो यूएस का हेलीकॉप्टर जो हो गया ना दुर्घटनाग्रस्त, तो इससे फिर अमेरिका बावला हो गया और बोला भाई अमेरिका को भी जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं तो भाई जो बात आपको सुबह में बोले थे वो बात फिर सच हो जाता, सबका शक हो जाता है ना। तो यहाँ पोजीशन बना लिया होगा ट्रम्प सरकार ने, ठीक है। सुबह में तो एक बात तो बोल रहे थे कि ठीक है कोई क्रू मेंबर नहीं मरा है, डील फाइनल होने वाली है, तो ये होने वाला है वो होने वाला, अपना शुरू कर रहा था। लेकिन फिर देखा कि मार्केट में तो क्रूड 90 के ही आसपास रहा, 92 रहा, फिर 90 हो गया। बोला रे भाई ये तो पोजीशन बना हुआ है, ऐसे कैसे होगा? हैं बताइए, ऐसे कैसे होगा? मतलब कि क्रूड में पोजीशन बन गया है और क्रूड हिलियो नहीं रहा है, बल्कि हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। तो बोला ठीक है, वही परिवारवाद भाई, बेटा दामादवाद, समझ रहे हैं? यहाँ तो मिक्स है ना, बेटा भी है, बेटी भी है, दामाद भी है, सब कोई है। तो उसी को लेके फिर जवाबी कार्रवाई किया गया। तो जवाबी कार्रवाई करिएगा तो ईरान चुप रहेगा? हैं आप बोलिए, ईरान तो चुप तो नहीं ना रहेगा, ईरान भी कार्रवाई करेगा। तो फिर ईरान भी कार्रवाई किया, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया। फिर ईरान भी ठोका। ईरान ने कहाँ ठोका? तो ईरान ने तेहरान में ठोका, ठीक है। तेहरान मतलब जो टारगेट किया था कुवैत में किया और जॉर्डन में किया। तो इस तरह जहाँ जहाँ यूएस फोर्स का था ना मतलब सेंटर, वहाँ पर इस सब जगह टारगेट करता रहा। तो ठीक है, तो ये चल रहा है। तो इस कारण क्या हुआ लास्ट में, मतलब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। तो अब थोड़ा सा उस समय न्यूज़ आ रहा था कि अमेरिका ने इजराइल को भी मना किया है, बोला कि शांत रहने के लिए मना किया है, बोला शांत रहिए। बाद में देखा कि तेल का दाम नहीं बढ़ा, तो भाई चलो फिर शुरू करते हैं। अब तो गिरेगा, अब तो बढ़ेगा ना तेल का दाम, कैसे नहीं बढ़ेगा? तो फाइनली तेल का दाम 90 से 93 तक पहुंचा है, समझ रहे हैं? तो अभी खुश हो गया होगा सब, बेटी दामाद सब खुश हो गया होगा कि चल भाई कुछ तो बढ़ा जी, नहीं तो मार्केट तो ये नहीं रहा था। हैं मार्केट सब, अब देखिए ये मेरी बात नहीं है, ये सब समझ चुके हैं कि इसके पीछे कौन है, कौन चचा लगे हुए हैं, समझ रहे ना? तो इसको आप भी समझिए। तो सर इसको क्या बहुत सीरियस लेना है क्या? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वैसे शांत हो जाएगा, जैसे शुरू हुआ है वैसे शांत हो जाएगा। ये देखिए ना 90 के आसपास था आज, ठीक है। फिर थोड़ा आया था मतलब फिर डाउन था, हम तो देखे थे तो 90 ही दिख रहा था, अभी 92 आया है बस। सर पोजीशन बना हुआ है, बड़ा आदमी है, तो भाई पावर तो दिखाएगा ही दिखाएगा, अपने औहदे का स्वाद तो लेगा ही लेगा। तो वही ले रहा साहब, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका जिस दिन पोजीशन कट जाएगा उस दिन फिर से, नहीं तो फिर कुछ और करेगा, 2-4 और बम फेंकवा देगा। ईरान तो अपना हमला कर ही रहा है, जिस तरह से वो अपना डिफेंस में जो करना है वो तो कर ही रहा है, सेल्फ डिफेंस के नाम पे अगल बगल ठोके जा रहा है। तो अमेरिका को समझना चाहिए कि भाई युद्ध समाप्त करना है और ईरान की बात को मानना है, नहीं मानना है, ठीक है। आप यूरेनियम उसका बर्बाद करिए, बाकी चीज़ में तो करिए, कहीं ना कोई तो चुप हुआ है ना भाई। जो स्टेट ऑफ हार्मोस को उसने ब्लॉक कर लिया है, ऐसा कि मत बोलिए। तो लड़ने के लिए, ग्राउंड में उतरने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं है। जाइए मतलब ग्राउंड, क्योंकि उनको एहसास है, अमेरिका को एहसास है कि ग्राउंड वियतनाम युद्ध में ऐसी फंसे थे तो उनका हालत ख़राब हो गया था, तो इसीलिए। और फिर तालिबान में भी ऐसी फंसे हैं जहाँ से उनको छोड़ के भागना पड़ा, मतलब कहीं भी वो सक्सेस नहीं हुए ना ग्राउंड ट्रूप्स में। तो वही चक्कर हो रहा है और कोई बात नहीं है। इजराइल तो मना ही कर दिया कि बोला भाई हम तो लड़ेंगे नहीं, हम तो बम मारेंगे, ग्राउंड में नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात है सर। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट में गिरावट हुआ है। हालांकि अपना मार्केट ठीक रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अब सब गिर रहा है सब। मतलब आप ही बताइए ना, कहीं कोई मर गया है, अब वहाँ देखिए 300 से 214, अब वहाँ पर ही आप जाके छाती फाड़ के रोइएगा नहीं, लेकिन कम से कम वहाँ पर दांत तो नहीं ना दिखाइएगा, चुप तो रहिएगा, चाहे वो दुश्मनी का काहे नहीं हो। बोलिए, आदमी शांत तो रहेगा ना। तो वही तो है, निफ्टी शांत ही तो है भाई। निफ्टी तो शांत था, लेकिन पोर्टफोलियो में तो हड़कम मचा दिया। मिड कैप, स्मॉल कैप सब पिट गया आज ना, सब पिट गया, क्या बताए। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। तो मेन रीज़न आपको पता चल गया, ये युद्ध का थोड़ा सा बढ़ना वही आपको मार्केट को नीचे धकेल दिया। तो यही है, फ्रांस का भी ठीक चल रहा था सब, उसके बाद धीरे धीरे
बोला चल भाई नीचे आते हैं, नहीं तो खामोखा हम मतलब अपने पे ही नज़र पड़ जाएगा। मतलब सब इसलिए नीचे गिर रहे हैं कि नज़र ना पड़े। बाकी चाइना के शी जिनपिंग अभी नॉर्थ कोरिया गए हैं, उनका भी भव्य स्वागत हुआ है शी जिनपिंग साहब का, किसके वो क्या नाम है जो उसका, चिंगपिंग जो भी है उनके द्वारा। नेक्स्ट अपना कोरिया मार्केट भी 4.5% गिरा था, लेकिन फिर उठ गया था। निकई भी गिरा हुआ है। तो ठीक है, कुल मिला के ओके ओके है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ अभी सोच के मत बैठ जाइए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा ठिकाना हो जाएगा। ठीक है, नेस्डे का दाव इन लोग इतना चढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा गिरेगा नहीं। हम लोग चढ़ भी नहीं किए तो कौन चीज़ गिरेंगे हैं? अरे आप चंदा उसी से लीजिएगा ना जो कमाया है। अब जगह पास पैसे नहीं है तो कौन चीज़ चंदा मांगिएगा उससे? तो वही चीज़ है, यहाँ पर जो फंसा हुआ है वो तो नीचे वही ना आएगा जो मतलब चढ़ा है। हम लोग चढ़ भी नहीं किए तो कौन चीज़ नीचे आएंगे? तो इसीलिए मतलब गिफ्ट निफ्टी भी अभी देखिए थोड़ा सा 165 170 के पास चल रहा है। हाँ तो ठीक है, ये बहुत बढ़िया जगह है, हम लोग को भी मौका मिलेगा फिर नीचे में। तो ऑलरेडी तो हम लोग का पोजीशन बना हुआ है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हम लोग का पोजीशन नहीं है। और लास्ट में हमको लग रहा था कि बिकवाली कर ही दिया, बिकवाली लोग ससुरा लास्ट तक थोड़ा सा बिकवाली कर दिया। थोड़ा सा देख लेते हैं इंडेक्स कौन सा सेक्टर आज ज़्यादा पिटाया, ज़्यादा नहीं तनिका सा देख लेते हैं। हाँ 3:30 बजे तो निफ्टी 214 पे क्लोज है। नेक्स्ट 50 आज निफ्टी का सपोर्ट कोई नहीं दिया, निफ्टी को चढ़ने में किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। नेक्स्ट 50 भी गिरा हुआ है और फाइनेंस थोड़ा सा ठीक था। मिड कैप आज गिरा हुआ भाई, आज मिड कैप में ना तगड़ा लंका लगा हुआ था, अदानी के कारण लगा होगा चाहे किसी के कारण, देखना पड़ेगा। 500 भी ठीक था। मिड कैप देख रहे हैं, आज मिड कैप में अच्छी गिरावट थी। इंडिया विक्स 15 के नीचे नहीं आया है ना, 15 के ऊपर ही है इंडिया विक्स। मिड कैप ठीक है, स्मॉल कैप 1.5% है, 250 ओके ओके है ना। तो ठीक है कुल मिला के तो भाई अच्छा गिरावट तो मतलब लास्ट समय ना गिरावट थोड़ा सा बढ़ गया। बाकी एफएमसीजी आज अकेला राजा बना रहा, बोला भाई हम तो हैं। तो मीडिया और मेटल में भी आज अच्छा, आज लगता है सबसे ज़्यादा मेटल ही गिरा है क्या, मेटल और रियलिटी ये दो में अच्छी गिरावट हुई है। आईटी उटी कहीं कोई भी सपोर्ट नहीं बन पाया। केमिकल अप रहा है, एफएमसीजी अप रहा है, लो वोलेटाइल ठीक रहा है, बाकी तकरीबन अल्फा वाला थोड़ा सा ठीक रहा है, नहीं तो सब में गिरावट आपको देखने को मिला ही है। ओ एनर्जी 2%, क्या हो गया, सीपीएसई ये 2 है ना। आज मार्केट मतलब ये दबाव बना दिया आज हम लोग का भी पोर्टफोलियो पे, लास्ट में दबाव बनिए गया लग रहा था। और इसीलिए हम ऑप्शन चैन देख के आपको बोले थे कि यहाँ पर ही कोई भी कुछ भी करने का मूड नहीं है, सब बेच के बैठा है, सब बेच के बैठा है। देखिए बेच के बैठा है तो बढ़िया है। अब कॉल जो बेचा था ना वहाँ 6000 पॉइंट का कटौती भी हुआ था। अगर ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, नहीं हो गया रिफ्रेश, नहीं तो यहाँ दिख जाता 6000 पॉइंट का पोजीशन कट किया था, लेकिन वापस से ना हट गया। कोई नहीं, जिस समय वीडियो बना रहे थे उस समय यहाँ कॉल साइड में 6000 का पोजीशन कट किया था, फिर से ठीक हो गया लगता है। तो भाई वही है, सिंपल है, सब जगह ये सेलर हावी हैं, कोई मतलब बस बेच रहे हैं, ठीक है, सब दबा के बेचें हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है कि प्रीमियम खा लेंगे, अगर थोड़ा नीचे आ जाएगा तो बढ़िया प्रीमियम मिल जाएगा बस, और कोई भी बड़ा आप ये मत बना के रखिए। बाकी इसके बाद थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का देखते हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।